आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं क्लॉजेज। आपने जब लेसन पढ़ते हैं तो देखा होगा, जैसे हु इज योर ब्रदर, एक वाक्य ये लिखा है। एक लिखा है मोहन इज हु इज अ प्लेयर इज माई ब्रदर। हम अधिकांश जब लेसन पढ़ते हैं तो ये चीज़ आती है, अपना ध्यान इस पर नहीं जाता कि जैसे ये हु इज़ योर ब्रदर, यहाँ पर ये हु जो है WH वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य के लिए आ रहा, जिसमें वह कौन का उच्चारण कर रहा। तुम्हारा भाई कौन है, यहाँ पर हु लगा हुआ है। वैसे ही WH वर्ड वैट है, वैन है, वेयर है, रूम है, इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये कौन के उच्चारण में WH वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए काम में आ रहा है। यहाँ पर आप देखें कि मोहन हु इज ए प्लेयर इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर मोहन जो एक खिलाड़ी है, इज माई ब्रदर, वह मेरा क्या है, भाई है। यहाँ पर जो हु है ये यहाँ पर प्रश्नवाचक का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर क्लॉज का काम कर रहा है। जो हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं या रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज या प्रोनाउन, उसका काम कर रहा है। तो ये प्रश्नवाचक के लिए काम में आ रहा है। और अगर वाक्य के बीच में अगर हु है, हुम है, वेयर है, वैन है, ये आता हो तो ये WH वर्ड प्रश्नवाचक का काम नहीं करेगा, ये किसका काम करेगा, क्लॉजेज का काम करेगा। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। कब आता है, किसका प्रयोग कहाँ होता है, वो बाद की बातें हैं। पहले आपको ये चीज़ें आनी आवश्यक है कि पहचान करनी आवश्यक है कि ये क्लॉज का काम कर रहा है या प्रश्नवाचक वाक्य का काम कर रहा है। अब देखते हैं वास्तव में इस प्रयोग कैसे होता है इसका। यहाँ लिख दिया हमने रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। नंबर 1 से ही ले रहे हैं, हु से ही ले रहे हैं, जहाँ हम सीख रहे थे। यहाँ लिख दिया हु। हु का प्रयोग जो जिसे आदि के उच्चारण में, हु का प्रयोग जो जिसे आदि के उच्चारण में करते हैं। हिंदी के वाक्य में अगर आपको उच्चारण आता हो वाक्य को पढ़कर, तो जो और जिसे का उच्चारण में करते हैं, किसके लिए, सजीवों के लिए। विशेष बात ध्यान रखनी है, सजीव हो, निर्जीव नहीं कह रहा मैं, सजीव हो उसके साथ हु का प्रयोग किया जाता है। निर्जीवों के लिए यानी वस्तुओं और जानवरों के लिए अलग प्रयोग किया जाता है। सजीव जो व्यक्तिगत है उनके साथ हम हु का प्रयोग करते हैं। एक और पहचान देखें इसकी कि हु के पश्चात सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब या मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब आता है।
ये दूसरी पहचान हो गई वाक्य की कि हु के बाद सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया आती है, यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग हु के पश्चात होता है। और देखें कि हु का प्रयोग जिसके बारे में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में अगर बात कर रहे हैं वहां कर किसका प्रयोग करना है, हु का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे दिस इज मोहन, यह मोहन है। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। दिस इज मोहन, ही इज ए डॉक्टर, यह मोहन है जो क्या है, डॉक्टर है। अब आप गौर करो, ये जो ही आया है ना, ये ही किसके लिए आया है? ये ही आया है मोहन के लिए, कि यह मोहन है। वही मोहन कौन है? एक डॉक्टर है। यानी इसी के बारे में बात करें तब हु का प्रयोग करना है एक। यह मोहन है जो एक क्या है, डॉक्टर है। एक इसको आपको कह देगा हु से जोड़िए वाक्यों को, हु से कनेक्ट कीजिए वाक्यों को। तो आप क्या कहोगे कि ही जो है ये मोहन के लिए आ रहा है, इस डॉक्टर है वो मोहन ही है जिसकी बात हमने पहले की है। तो यहाँ पर जब हम हु को जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ेंगे, दिस इज मोहन, ही के स्थान पर या ही, सी, दे, इनके स्थान पर हु का प्रयोग हो जाता है। इसके स्थान पर हम हु लगा देते हैं, इनके स्थान पर हु लग जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत में यही आता है, ही है, सी है, बहुवचन है तो दे का प्रयोग हो, तो वहाँ पर इसके स्थान पर हु लगा देते हैं। हु इज ए डॉक्टर। तो सेंटेंस क्या बन गया? दिस इज मोहन हु इज ए डॉक्टर, ये मोहन है जो क्या है, एक चिकित्सक है। एक वाक्य और, ये एक वाक्य लिखा है जिसमें केवल रिक्त स्थान भरना है, जोड़ना नहीं है। तो फिर वो कैसे भरेंगे? द बॉय, लड़का, ठीक है, इज इन रेड शर्ट, लड़का जो कौन से रंग में है, लाल शर्ट में है। इज माई ब्रदर, वह मेरा क्या है, भाई है। तो यहाँ पर ये जो लड़का है इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, इज इन रेड शर्ट, और वही उसका भाई है। तो इस लड़के के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक दूसरी पहचान, रिक्त स्थान के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया या मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जरूर आएगी। एक द बॉय हु इज इन रेड शर्ट, लड़का जो लाल शर्ट में है, इज माई ब्रदर, वह मेरा क्या है, भाई है। तो इस प्रकार दोनों तरह से ही वाक्य बना सकते हैं। इसके जिस तरह आपको पूछा जाए उस तरह आप वाक्य को बना सकते हो। ये ध्यान रखना है कि किस तरह वाक्य को बनाना है। जैसे इसी वाक्य को अगर हम इसे लिखें, द बॉय इज इन रेड शर्ट, देख लेना, ही इज माई ब्रदर, या इस तरह लिख दे, द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर, फिर लिख देंगे ही इज इन रेड शर्ट। अब इस वाक्य को हु से जोड़ना है। वाक्य वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, अंतर कुछ नहीं है। एक बात लिखी इसने, द बॉय इज माई ब्रदर, वही बात यहाँ लिखी हुई है, ही इज इन रेड शर्ट, ये ही आ गया। ये ही किसके लिए आया है? द बॉय के लिए आया। इसी के लिए आया जिस बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरा भाई है वही कौन से शर्ट में है, लाल शर्ट में है। तो जिसके बारे में बात करें उसी के बारे में बात करें, वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, हु का। एक पहली पहचान ये हो गई। दूसरा, इनको आप वाक्य बनाओ तो इस तरह बनाएंगे, ये जो द बॉय है इसका सब्जेक्ट
और इस वाक्य का सब्जेक्ट, इसी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये पहला वाक्य अलग था, ये यहाँ पर ही मोहन के लिए आया है, इसमें दिस के लिए ही थोड़ी आया है, मोहन के लिए आया है, तो इसको यहीं पे हमने ही के स्थान पर हु लगा दिया। इनको कैसे करते हैं, द बॉय, ठीक है, ये पीछे से उठाएंगे, अपने को हु यहाँ लगाना है तो इसको आगे ले जाओ, द बॉय हु, पीछे वाला क्या है, इज इन रेड शर्ट, लिख दिया, द बॉय हु इज इन रेड शर्ट, पीछे है इज माई ब्रदर, ये पीछे जोड़ देंगे, इज माई ब्रदर। देख लो ऊपर खाली स्थान वाला वाक्य है, ये वाक्य दोनों एक ही है, इसको हमने दो वाक्यों से बनाया है, इसमें रिक्त स्थान भरा है, द बॉय हु इज इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर, इसमें था द बॉय इज माई ब्रदर ही इज इन रेड शर्ट, तो इसको द बॉय यहाँ लिखा, इसके लिए ही आया है, ये चेक करना जरूरी है। यहाँ पर देखो ही मोहन के लिए, दिस के लिए नहीं आया, इसलिए इसको यहीं पे ही हु लगा दिया हमने, इसको परिवर्तन नहीं किया, जब पास में होगा तो परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट उसी के बारे में बात करेंगे तो इस पीछे वाले वाक्य को हु लगाकर आगे ले जाएंगे, हु इज इन रेड शर्ट, देखो ये पूरा वाक्य पीछे आ गया और आगे वाला वाक्य इज माई ब्रदर पीछे आ गया। ये इस प्रकार हमने रिलेटिव क्लॉज के हु को देखा, और वाक्य देखेंगे इसके, आज के लिए नहीं।